हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, थर्ड पार्टी का को लेकर ही मैंने एक्चुअली रीडिंग बनाने वाली थी, बट फिर पता चला कि बाद में मैसेज कुछ और भी आ सकते हैं आज की रीडिंग में। तो जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, उनको उनकी किए की क्या सज़ा मिल रही है, उनको क्या कर्मा मिल रहा है। जो कुछ भी कर्मा उन्होंने आपके साथ किया, बैड कर्मा, उसका उनको क्या फल मिल रहा है, या फिर उनको क्या सज़ा मिल रही है, मीन्स क्या कर्मा मिल रहा है, और उनके साथ आगे क्या होगा। इन लोगों की लाइफ, ओवरऑल लाइफ कैसे रहेगी, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं, महसूस करते हैं, आपके लिए इनके क्या कन्फेशन मैसेज रहेंगे। हाँ, एंजल के भी कार्ड्स लेती हूँ। एंजल की गाइडेंस क्या रहेगी। एंजल की क्या गाइडेंस रहेंगी आपके लिए, ये भी देखेंगे। एक थोड़ा एक्स्ट्रा डिक भी ले लिया मैंने, पता नहीं क्या मैसेज आ सकते हैं। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जिसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ध्यान रखें। मेरी हर रीडिंग ऑल साइंस के लिए होती है और टाइमलेस होती है। आप जब कभी भी देखेंगे सिचुएशन से आप रेजोनेट कर पाएंगे। ओके, तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं रीडिंग पर। ये जगह तो करनी पड़ेंगी ना, मुझे लगेंगे इतने कार्ड्स, तो अब जगह भी करनी पड़ेंगी। कार्ड नीचे गिर गए मेरे। चलिए तो कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को, आर्कएंजल रफाएल को। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, डियर डिवाइन प्रभु, कनेक्ट हो जाइए मुझसे। जानना चाहती हूँ जो भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उनके साथ जिन्होंने भी गलत किया है, उनको उनके कर्मों की क्या सज़ा उनको मिल रही है। जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है, उसकी उनको क्या सज़ा मिल रही है। उनके लाइफ में कुछ तो एंडिंग हुई है, या तो हो सकता है लिटरली किसी की डेथ हुई है, या तो किसी का रिश्ता एंड हो चुका है। लाइफ में कुछ ऐसा ख़त्म हुआ है जो उनको ख़त्म नहीं होने देना था। अभी तो इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा है इनका। तो उनके लाइफ में कुछ कोर्ट इशू चल रहे हैं, कोर्ट मैटर चल रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों में ये लोग क्या है, बिजी है। लीगल इशू, प्रॉपर्टी इशू और डिवोर्स इशू, ऐसा कुछ चल रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी है आपके साथ गलत करने वाली, और अगर थर्ड पार्टी किसी और के साथ मैरिड रिलेशनशिप में थी, तो उसका वो मैरिड रिलेशनशिप में कोई ना कोई यहाँ पे डिवोर्स की केस चल रही। थर्ड पार्टी, मैरिड थर्ड पार्टी है, तो उनकी लाइफ में कोई ये चल रही है, डिवोर्स की केस चल रही है। आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी, वहाँ पे भी मुझे ब्रेकअप की संभावनाएं लग रही कि ये रिश्ता कम्प्लीटली एंड हो चुका है, एक ये बात लग रही है। दूसरी बात, उनके लाइफ में अगर ये कोई भी है, अलग कोई भी लोग हैं, जैसे कि आपके फ्रेंड हो गए, आपके कोई ऐसे रिश्तेदार जो आपसे हमेशा जलते थे, आपके बारे में हमेशा गलत सोचते थे, या फिर आपके लिए हमेशा इनकी धारणाएं गलत थी, उनके लाइफ में कुछ तो एंडिंग सिचुएशन चल रही है, और बड़े मिस परेशान होकर बैठे हैं, बिल्कुल मायूस होकर बैठे हैं। ये दिमाग इनका काम नहीं कर रहा है, और ऐसी चीज़ों में ये बिज़ी है। या तो लोगों के लिए दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अपने काम में बिज़ी है, बट असल में कोई बिज़ी नहीं है, झूठ बोलते हैं ये। इनके लाइफ में कुछ तो साइकिल एंड हुआ है। थर्ड पार्टी है तो कुछ तो साइकिल एंड हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे देखो, कोई किसी, ये मैटर ये भी हो सकता है किसी ने कोई तो फेकनेस की थी और उसका फेकनेस कॉट हो चुका है। अब ये थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है आपके पर्सन को अपने लाइफ में रखने के लिए उसने कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी टेस्ट की है, या फिर प्रेगनेंसी का बहाना बनाया है। जैसे कि आपके पर्सन मीन्स थर्ड पार्टी आपके पर्सन की बच्चे की माँ बनने वाली है, ऐसा कुछ
तो हो सकता है कोई डीएनए रिपोर्ट सामने आया है या फिर कुछ ऐसा सामने आया कि जहाँ से फेकनेस पता चल गई है, मीन्स झूठ पकड़ा गया किसी का। और ये लोग काफ़ी इस वक्त इनका टाइम जो जा रहा है ये काफ़ी प्रेशर में जा रहा है, काफ़ी एनेक्शियस इनका टाइम जा रहा है और बड़ा टेंशन में चल रहा है इनका लाइफ। इनकी लाइफ काफ़ी टेंशन में चल रही, सिचुएशन काफ़ी टेंशन में जा रही है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है। और यस, मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी है आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी का अगर रिलेशनशिप बहुत सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेक्स के आधार पर रिलेशनशिप था, तो हो सकता है यहाँ पे अगर ये आपके पर्सन भी आपके साथ गलत करने वाले तो कुछ कर्मा इनको भी मिल रहा है। थर्ड पार्टी का कुछ फेकनेस इनके सामने आ चुका है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें सामने आ चुकी है कि आपके पर्सन उसके साथ ये रिश्ता ख़त्म करने पर मजबूर हो गए हैं। ये आपके पर्सन, इस थर्ड पार्टी का ही मुझे कर्मा यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। सीक्रेट्स किसी के सामने आ चुके हैं। यस, जेजेबेल, थर्ड पार्टी का कैरेक्टर सामने आ चुका है। ये सेक्स एडिक्टेड है और मुझे लगता है थर्ड पार्टी के एक से ज़्यादा अफेयर रहे होंगे। कुछ तो चीज़ें सामने आई है। अगर थर्ड पार्टी मैरिड है तो उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप सामने आ चुका है, या फिर ये गलत करने वाले, देखो ये आपके सिबलिंग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। तो या तो आपके फ्रेंड या फिर आपके सिबलिंग एक्सपोज हो गए हैं, या तो इनके लाइफ में जो पर्सन इम्पोर्टेंट है उसका कैरेक्टर समाज के सामने आ चुका है। कैरेक्टर असैसिनेशन यहाँ पे किसी का तो हो चुका है, किसका चरित्र सोसाइटी के सामने आ चुका है, और जिसकी वजह से ना ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं। कुछ ऐसे सीक्रेट सामने आ गए हैं, कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट, ऐसे फ़ोटो, ऐसे वीडियो, कुछ ऐसे सीक्रेट सामने आ चुके हैं इनके कि एक्सपेक्ट नहीं किए गए थे, और उसी से रिलेटेड कोई कोर्ट कचहरी की चक्कर काट रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक ही डेक से करना था कंफर्म, बट अब मैं 2 डेक से करूँगी। क्लैरिफाई फंड रेल क्या ख़त्म हुआ है, ये आपके डिवाइन मस्कुलिन है, और यस साइकिक हेल्प ले रहे हैं आपके डीएम में, या तो रीडिंग ली जा रही है, कुछ तो हुआ है यहाँ पे, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई है किसी साइकिक की हेल्प से, हो सकता है आपके डीएम को काफ़ी बातें पता चल गई हैं, आपके पार्टनर को काफ़ी बातें पता चल गई हैं, और मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। रीडिंग तो ली यहाँ पे, किसी से कंसल्टेशन ली, वो भी टैरो वाली रीडिंग ली है, और टैरो वाली रीडिंग से कुछ ऐसी चीज़ें पता चली है कि शायद इन्होंने किसी को बताई नहीं थी, बट ऐसी कुछ चीज़ें इनको पता चली है उस रीडिंग से। तो गड़े मुर्दे जैसे कि किसी ने बाहर निकाल लिए, कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे। ये क्या बात है भाई, बताइए मुझे, ये क्या बात है। डार्क साइड, साइकिक हेल्प से उन लोगों की डार्क साइड पता चली है। ये कोई मेल है, या तो आपके पार्टनर, या फिर ये कोई ऐसे मेल है, अब आपसे भी कुछ गलत करने वाले कोई मेल थे क्या? मीन्स अगर ये कोई मेल मस्कुलिन की कोई मेल देख रहा है तो हो सकता है इनके सामने, मैं जब मेल बोल रही तो किसी मेल की छवि सामने आ चुकी है, तो उस मेल का कोई डार्क साइड सामने आ चुका है, या फिर ये चीज़ें सामने आ गई हैं। अगर ये आपके पार्टनर है तो कोई डार्क साइड इनको कंट्रोल कर रही थी साइकिक हेल्प से, मीन्स ऑकल्ट से रिलेटेड कोई एनर्जी के थ्रू आपके पार्टनर को कंट्रोल किया जा रहा था। ये भेद आपके पर्सन जान गए हैं, या फिर ये भेद वो लोग जान गए हैं जिनके कारण, या फिर जिन्होंने आपके साथ ये चीज़ें करी थी। थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ आपको। ये तो हो गए सबसे पहले आपके पार्टनर, ये है, मानो अगर ये आपके पार्टनर है तो आपके पार्टनर को ये पता चल गया है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर कई बार रीडिंग ले चुकी है, या फिर किसी साइकिक ऐसे पर्सन से जुड़कर आपके पार्टनर को कंट्रोल किया है किसी डार्क एनर्जी के थ्रू। ये बातें आपके पार्टनर को पता चल गई है, और जैसे पता चल गई तो उन्होंने वो रिश्ता ख़त्म कर दिया। ये उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस गए हैं। सेकेंड थिंग मीन्स थर्ड पार्टी का वो भेद जो थर्ड पार्टी
सबसे छुपाकर कर रही थी, ये सामने आ चुका है और उससे रिश्ते ख़त्म हो गए। दूसरा मुझे मैसेज आ रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड जितने लोग थे, शायद उन लोगों ने भी ये रिश्ते थर्ड पार्टी से ख़त्म कर गए, क्योंकि थर्ड पार्टी का ये जो डार्क साइड है लोगों को कंट्रोल करने का, ये उन लोगों के सामने आ चुका है। थर्ड थिंग मुझे ये लग रही है, अगर आपसे गलत करने वाले, आपके साथ गलत करने वाले पर्सन कोई भी है, मानो अगर ये आपके कलीग है, तो उनका कोई डार्क साइड सामने आ चुका है और ये ख़त्म हो चुके हैं, ये भी बात सामने आ गई। मीन्स यहाँ तो एक बात मुझे दिख रही है कि कोई ऐसा कलीग है कि जिसमें उतना पोटेंशियल नहीं है, बट उसने आपका क्रेडिट खा लिया, और जहाँ पे आपकी प्रमोशन होनी चाहिए थी, जहाँ पे आपकी तरक्की होनी चाहिए थी, वहाँ से आपको जॉब से निकाल दिया गया और उसको प्रमोशन मिल रहा है। तो ये चीज़ें कैसे हुई, मीन्स सीनियर इतना कैसे चेंज हो गए? तो उस पर्सन ने सीनियर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ें करी थी, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, सम्मोन, टोने टोटके ऐसे किए थे। तो ये भेद उस कलीग का सामने आ गया है। मैं ये कहने की कोशिश कर रही, फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपके भाई थे, आपके भाई आपके साथ गलत कर रहे थे, तो आपके भाई किसी डार्क एनर्जी के कंट्रोल में थे, उसके सहारे आपके भाई आपके साथ ये चीज़ें कर रहे थे। तो ये डार्क चीज़ें कौन कर रहा था, ये आपके भाई की पकड़ में आ चुका। आई थिंक आपको अब मेरी बात अच्छे से समझ आ गई है। ओके, तो कि जो कोई भी है जो अगर कंट्रोल कर रहा था एक ब्लैक एनर्जी के सहारे, तो उनका भेद सामने आ चुका है। साइकिक, किसी की साइकिक हेल्प लेकर सामने आ चुका है। यहाँ तक दिख रहा है कि अगर बिजनेस ठप गया हो गया ना, तो देखो, अगर आपका बिजनेस आजकल बहुत कम मंद चल रहा है, तरक्की नहीं हो रही, या फिर बिजनेस बंद करने पे आ गया है, कुछ ऐसी चीज़ें अपने घर में या फिर अपने शॉप में या फिर जहाँ पे आप अपनी दुकान चलाते हो ना, तो अच्छे से किसी ऐसे पर्सन को बुलाओ जिसको वास्तु का ज्ञान है, और अपना वास्तु चेक करवाओ। आपको पता चलेगा किसी न किसी ने आपके ऊपर कोई ना कोई, आपके बिजनेस के ऊपर आपके ऊपर कोई ना कोई टोना टोटका किया है, किसी अच्छे वास्तु को जिसको एनर्जी का आभास है, जिसको जो एनर्जी रीड करना जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज किसी के लिए आया है, तो प्लीज़ अपना वास्तु चेक करवाइएगा। आपको डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई दोष दिखेगा, उसके बाद देखना आपकी तरक्की भी होगी। बम्पिंग हेड्स, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन तो चल रही हैं। तो पहले अगर ये आपके पार्टनर है तो उनके रिलेशनशिप में अब वो चीज़ें नहीं दिख रही हो, केमिस्ट्री नहीं दिख रही है, और केमिस्ट्री के तो चक्कर में उन्होंने और रिश्ते बना लिए थे, क्योंकि वहाँ पे इनको काफ़ी टीजिंग किया जा रहा है। इट टेक्स टू, और काफ़ी टीजिंग किया जा रहा है इनको। अगर ये आपके पार्टनर है तो भाई फिर आपको लेकर टीज किया जाता है, आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी एंड ऑल चीज़ें। अगर ये थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के लाइफ में आकर आपकी लाइफ फेल कर दी थी, तो उसको टीज किया जा रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर उसको कमिटमेंट नहीं दे रही हैं। उस चीज़ को लेकर की जा रही है, उसकी टीजिंग की जा रही है, उसको हंस रहे लोग। उसकी सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है थर्ड पार्टी की, या फिर जो भी गलत करने वाला कोई भी है, तो मुझे लगता है कि उनकी कुछ ऐसी बातें सामने आ गई कि आए दिन सोसाइटी में इनका काफ़ी हंसी मजाक आजकल बन रहा है, और ये अब सहन नहीं कर पा रहे। या तो ये किसी को आंसर नहीं दे पा रहे, या तो इनको कोई आंसर नहीं मिल रहे हैं कमिटमेंट को लेकर। अनडिसाइडेड, किसी के जो कोर्ट मैटर है जो अभी भी नहीं चल रही, भाई अच्छे से तो नहीं जा रही, ये अभी भी अनडिसाइडेड ही इनके कोर्ट मैटर, ये चीज़ें अभी भी वैसे ही जा रही है। चूजिंग, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात आ रही है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो चुकी है। हाँ, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को नहीं चूज कर रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी के साथ इनके मैरिड रिलेशनशिप है, तो कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आ रहा है, बात कुछ कस्टडी को लेकर चल रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी के लाइफ में जो जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही हैं, ये मीन्स एक तो आपके पार्टनर ने दे दी, बट उसका अगर कोई कमिटेड रिलेशनशिप था तो वहाँ पे भी दिक्कतें आ रही। मीन्स यहाँ से आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे और वहाँ पे कोर्ट मैटर चल रहा है, या फिर पार्टनर, उनके पार्टनर, थर्ड पार्टी के पार्टनर आपके थर्ड पार्टी को
जैसे कि कोई लीगल नोटिस देने की बात कर रहे हैं, डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं, और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ इनकी हो चुकी है। यहाँ पे उन लोगों के लिए भी लीगल मैटर मुझे लग रहा है, ये ऑफिस का भी कोई कुछ मैटर मुझे लग रहा है कि कोई सामने आ चुका है और सिचुएशन काफ़ी मीन्स आपको फंसाने वाला पर्सन किसी ऐसे न्यायिक पचड़े में फंस गया है ना, तो वहाँ से उसको निकलना लगभग मुश्किल है मिस। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है, उनके लिए कोई डिसीजन नहीं आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी नामुमकिन चीज़ें इनकी उस चीज़ों से निकलना। और अगर ये आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी मैरिड है तो वहाँ पे कस्टडी को लेकर इनकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चल रही है, अनरिजॉल्व सिचुएशन इनकी अभी भी हो रही है। थर्ड पार्टी बच्चों के सहारे आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लीगल डिस्प्यूट खत्म करने की कोशिश कर रही हैं आपके पार्टनर कर रही है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपके पार्टनर आपके बीच और थर्ड पार्टी के बीच मिस अगर उनका फैसला हो चुका है, ये थर्ड पार्टी को चॉइस नहीं कर सकते, ये आपको चॉइस कर सकते। ऐसी कुछ बातें आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में चल रही है, बट बात वहाँ पर कुछ बच्चों को लेकर, कस्टडी को लेकर हो रही है। ये अगर पार्टनर की बात है। अदरवाइज मुझे कुछ ऑफिस कलीग्स की बात लग रही है। अगर आपको किसी ने ऑफिस पॉलिटिक्स में किसी ने फंसाया था तो वो पर्सन खुद ही किसी कॉम्प्लिकेशंस में फंस गया है जहाँ से उसका निकलना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पे कुछ बातें ये भी लग रही है कि कोई फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है कि जो आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा था, तो उनके कपल में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आजकल चल रहे हैं। उनका रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ मुझे दिख रहा है। हाँ, फेक बिजी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। मैरिज, ये आपके मैरिड पास मीन्स अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिज रिलेशनशिप में ना, तो ये फेक बिजी बताते हैं। मीन्स वहाँ पे कुछ बताते हैं कि काफ़ी रोमांटिक है, वो आपके पार्टनर के साथ रोमांस करने में बिजी है। असल में ऐसा कुछ है नहीं। ये सिर्फ दिखाते हैं कि इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, काफ़ी रोमांटिक चल रही चीज़ें, बट ऐसा कुछ है नहीं। फॉल्स होप है उनको उस मैरिज को। फिर भी ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए दिखाते हैं, लोगों के सामने पोर्ट्रे करते अच्छे से, बट अंदर से काफ़ी जल रहे हैं। थर्ड पार्टी के भी खुद के लाइफ में काफ़ी आग लग गई है। अब उसको उस लाइफ से कोई होप नहीं रही, भले आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड क्यों ना हो, या फिर आपके होते हुए उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मैरिज जैसा रिलेशनशिप क्यों ना किया हो। मैं कल जो टॉपिक लाऊंगी ना गाइस, मुझे टॉपिक ये लाना था कि ये लाना चाहिए था थर्ड पार्टी के लाइफ में क्या चल रहा है, तब और मुझे सिचुएशन अच्छी लगती। बट ये डेफिनेटली मैं कल लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी के काफ़ी सारे किस्से दिख रहे हैं। इस रीडिंग में कवर नहीं होंगे, आप बने रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। जी हाँ, क्लोज लंबे समय से अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का रिश्ता चल रहा था तो वो क्लोज हो गया, साइकिल इनका क्लोज हो चुका है। यहाँ पे ना ये कुछ मुझे आपके सिबलिंग की भी बात दिख रही है, या फिर कोई किसी वो रिलेटिव की भी बात दिख रही है कि जिन्होंने आपका रिश्ता ख़राब किया था। मीन्स दरवाजे के भीतर चल रहा है ना उनका, जब तक दरवाजे के सामने कि हाथ में हाथ डालकर है, माय बेबी, माय सोना, माय बेबी, ऐसा कुछ चलता है इनका बाहर। इतना रोमांटिक सिनेरियो चलता है, बट जैसे अंदर चले जाते हैं ये सीधी बात डिवोर्स तक चली जाती है इनके। मीन्स ये माहौल चल रहा है, ये दिखा रहे हैं। अब इनमें आपके कोई फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपको आपके साथ खराबी करने वाले फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो सिबलिंग भी हो सकते हैं, या फिर वो रिलेटिव भी हो सकते हैं। आप इनकी असल लाइफ है ना, आपको पता ही नहीं, जो कमरे के अंदर जो चलती है आपको वो पता नहीं है। आप बस वो जो बाहर दिखाते उसके ऊपर आप जज करते हैं। असल में इनकी लाइफ काफ़ी हेल बन चुकी है, ये भी अगर कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और वो जो साइकिल है ना इनका ख़त्म होने को आ चुका है। यहाँ पे लंबे समय से वो जो कोई साइकिल था वो ख़त्म होने को आ चुका है, जैसे कि इनकी होप ही चली गई है यहाँ पे। हाँ, इमेच्योरिटी काफ़ी लोग दिखा रहे हैं, और ये थक गए हैं लंबे समय से, ये क्या क्या झेल रहे हैं कि उन लोगों का नेचर काफ़ी टॉक्सिक था। थर्ड पार्टी का नेचर एक तो सबसे बहुत इमेच्योर, उसमें एटीट्यूड, और उसमें हमेशा आपके पर्सन के लिए ऑब्सेस रहना, और उसके शौक, बाहर जाना, दारू पीना, बियर पीना, रम पीना,
क्या क्या दिख रहा है पता नहीं, पार्टियां करना। तो भाई ये साइकिल अब ख़त्म होने को आ चुका है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड भी नहीं है, आपके साथ मैरिज है, तो समझ लो थर्ड पार्टी के साथ किस्सा ख़त्म हो गया है इनका। हाँ बच्चों, ये तो है, ये तो कम्प्लीटली मैसेज आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जो बच्चा बताया उनका है, वो अगर डीएनए टेस्टिंग करेंगे तो नहीं लगेगा। मीन्स वो फेक न्यूज़ थर्ड पार्टी ने बताई है, बच्चों को लेकर कोई फेक न्यूज़, कोई फेक चीज़ पोर्ट्रे करी है और उस चीज़ के लिए अब उसको ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि ये बात सामने आ चुकी है कि किस तरीके से आपके पर्सन को उसने उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया। ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। कितना इनोसेंट बनकर रहे हैं और असल में ये क्या थे, तो ब्लेम किया गया है, दोष दिया जा रहा है, क्योंकि सामने आ गई है अफेयर वाली बातें। और आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ ये अफेयर रहा भी होगा ना, तो वो सडनली एंड हो चुका है, क्योंकि उसको काफ़ी ब्लेम किया जा रहा है। अंडर प्रेशर को क्लैरिफाई करो। ह्यूमिलेट बहुत किया जा रहा है, क्या कर्मा मिल रहा है भाई, ह्यूमिलेट किया गया है। ये मैरिड भी है ना, तब भी ये कांड हुआ है थर्ड पार्टी से। उसके अफेयर सामने आ चुके हैं, उसको लेकर काफ़ी आर्गूमेंट आ चुके हैं और ब्लेम किया जा रहा है काफ़ी। ह्यूमिलेट फैमिली में, घर परिवार सोसाइटी में बहुत ह्यूमिलेशन हो चुका है और इस वक्त वो लोग काफ़ी अंडर प्रेशर है। अब इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं आ रही, इसमें वो सारे लोग आ रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है, बदनामी हो रही है। मैंने कहा ना कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है सोसाइटी के सामने। यस, इनका जो डार्क साइड था वो लोगों के सामने आ चुका है। मीन्स ये वो लोग भी हो सकते कि जो समाज के सामने बहुत एक उम्दा फेस लेकर रहते हैं, बट ये लोग अंदर से कितने घटिया हैं ना, ये चीज़ें आ गई है सामने। साइकिक क्या करता है, साइकिक अंदर से चीज़ें खोद कर लाता है। तो ऐसा कुछ गड़े मुर्दे किसी के उखाड़ लिए और उसके बाद एक एक स्कैंडल सबके सामने आ रहे कि उसने अगर ये ऑफिस वाला कोई देख रहा है तो क्या किसने षड्यंत्र किया था, क्या किसने किया था। उनको ना जिल्लत मिल रही, भले ऑफिस में तो कम मिले बट सोसाइटी में उनको हर जगह से वो जिल्लत मिल रही, जहाँ से उनको समझ में आता है कि हमने किसी के साथ किया था, उसका हमें फल मिल रहा है। रिकलेस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे क्लोज ऑफ में। जी हाँ, ये सेक्सुअल कोई भी रिलेशनशिप था ना उनका, तो अब ये सब खत्म हो गया, क्योंकि वो लोग भाग गए हैं, इनके लाइफ से लोग चले गए हैं। जो लोग भी इनके सराउंडिंग रहे थे, तो जब उनका असली नेचर सामने आ चुका है तो सब उनको छोड़कर भाग गए हैं। डिस्टेंस, जी हाँ, सारे लोगों ने उनसे रिलेशनशिप में डिस्टेंस बना लिया है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, ये लोग रिश्ता निभाने के लायक नहीं है। ये लोग बहुत लोगों से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं और इनके साथ रिश्ता रखना मीन्स बहुत हाई मेंटेनेंस रखना पड़ता है। कोई लॉजिकली इकोनॉमिकली ये भी सोच रहा है। प्लस ये लोग उस लायक नहीं है कि जिनके साथ रिश्ते निभाए जाए, उस लायक नहीं है कि जिनके लिए कोई पंगे लिए जाए, और एक एक करके इनके हाथों से सारे रिश्ते चले गए हैं। अब ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं या फिर वो सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। हो सकता है कि इनको आपके पर्सन ने कहा होगा कि ये थर्ड पार्टी है, तो कहा होगा कि जब से ये आपके पर्सन के लाइफ में गई तो इनका काफ़ी लक है, आपके पर्सन के लिए लकी चार्म है, ये कहा होगा। और बट जब उसका रियल नेचर सामने आया ना कि अरे भाई इसके तो मल्टी अफेयर है, इसके तो अफेयर ही ख़त्म नहीं होते, इसके तो शौक ही अलग है, ये तो बहुत इनोसेंट पोर्ट्रे कर रहा था, ये तो असल में ऐसा है, इसके तो इतने स्कैंडल है, क्या सच में इसका ये फेज यही है। ये सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की, अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ थे। सेम सिनेरियो उन लोगों का दिख रहा है। ये सिबलिंग हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, ऑफिशियल कलीग हो सकते हैं। ये लोग ना लोगों के सामने बड़ा फेयर रहते होंगे। ऑफिस में जाओ, अरे बहुत बहुत जज मीन्स जेंटलमैन है, बहुत ही उम्दा लेडी है, बहुत जेंटलमैन है, बहुत फेयर है, अरे सबसे बड़ी हेल्प करते ये करते, बट अंदर से इतना कि उन्होंने सुनो
जैसे नाइट हो जाती है तो इनका असली स्वरूप सामने आता है। और ये चीज़ें ना सामने आई है लोगों के, अगर आपने कहीं बताया भी होगा ना तो इन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया नहीं होगा। बट अब सब लोगों के सामने जब आ गई है तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे लोग। समाज में इनकी छवि इतनी खराब हो चुकी है, ये लोग इतने बदनाम हो चुके हैं कि भागने का प्लान करे। काफ़ी सारे लोगों ने तो शिफ्ट भी कर लिया अपना घर, अपनी जॉब शिफ्ट कर लिया, अपना घर शिफ्ट कर लिया, या फिर कि कोई इस फिरात में है, क्योंकि ये लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे। जोकर, हाँ मैंने वही कहा, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं और दुनिया इनका मजाक कर रही है। अभी सीक्रेट्स, मुझे तो लगता है किसी के फ़ोटो चार्ट सब कुछ सामने आ चुका है। जी हाँ, सीक्रेट सामने आ गए हैं और लोगों को जवाब देते देते थक गए हैं ये, बट कोई जवाब नहीं मिल रहा है इनको। और अगर ये कोई है जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हमारे सीक्रेट्स प्लीज़ सामने मत लाओ, हमारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, हमारा सब कुछ बसा बसा है, सब कुछ परिवार, इज्जत ख़राब हो जाएगी, हमारी इज्जत नीलाम हो जाएगी, ये कोई बार बार ना किसी को मिन्नतें कर रहा है कि या तो मैं चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, बट प्लीज़ ये मत करो। ये कोई मना रहा है किसी को कि हमारा नाम खराब हो जाएगा, नाम सामने मत आने दो। चुप रहने की किसी को कीमत दी जा रही है। इन शॉर्ट ये नौबत आ गई इनकी। चलिए देखते हैं अब जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी है या कोई और, उन सभी के साथ आगे क्या होने वाला है। प्लीज़ बताइए मुझे आर्कएंजल माइकल, मेरे व्यूअर्स के साथ जिन्होंने भी जो कुछ भी गलत किया है उनके साथ आगे क्या होने वाला है। इनके ऊपर तो नज़र काफ़ी रखी जाएगी। लस्टिंग नेचर तो है भाई इनका, ये लोगों के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी इनके सराउंडिंग बाउंड्रीज रखी जाएगी। माफ़ी मांगते फिरेंगे ये लोगों से, क्योंकि लाइफ में इनको पीस चाहिए। सबसे पहले तो आप ही के पास आएंगे ये माफ़ी मांगने के लिए, बट कोई तो यहाँ पे बार बार भाग रहा है। कोई लॉयल्टी के साथ अपनी अपोलॉजी के साथ अपनी लॉयल्टी की दुहाई देता हुआ दिख रहा है कि अब आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, दुहाई देते हुए कोई दिख रहा है। अपना प्राइड जो है ना कोई घुटने पर ला रहा है, इनका एरोगेंस, क्योंकि अब इनको लाइफ में सिर्फ शांति चाहिए। एरोगेंस के चलते, इन चीज़ों के चलते लाइफ में ऑलरेडी बहुत झेल लिया है, तो इनको लाइफ में लॉयल्टी चाहिए। तो किसी का तो मुझे लगता है भाई स्कैंडल आने वाला है सामने, सेक्स स्कैंडल जैसे कोई किसी में कोई फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पकड़े जाएंगे। स्पाई किया जा रहा है इनको और ये पकड़े जाएंगे। कुछ ना कुछ सीक्रेटिव बातें जो शर्मनाक है ये सामने आती हुई दिख रही है। लाइफ में नई बिगनिंग करेंगे ये, कन्फेशन के साथ लाइफ में बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे। इनके साथ भी गलत मीन्स आपके साथ जिन्होंने गलत किया है उनके साथ आगे क्या क्या होने वाला है देखने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं 3 डेक लूँगी, इस बार मैं टैरो भी लूँगी ओरेकल के साथ। क्लैरिफाई बाउंड्रीज को क्लैरिफाई करो।
मुझे नहीं लगता उनको लाइफ में कोई अपने साथ अपने पास भी आने देगा। ये चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, बट ये हार्ड टू गेट, मीन्स इतनी आसानी से चीज़ें नहीं होंगे, काफ़ी हार्ड रहेंगी चीज़ें। तो फैमिली इनके सराउंडिंग काफ़ी बाउंड्रीज लाती हुई दिख रही है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में है, या फिर इनकी खुद की फैमिली ही इनके लिए थर्ड पार्टी का रोल कर रही है, तो काफ़ी बाउंड्रीज, क्योंकि इनका ऐसे कुछ बातें पता चलेंगी ना इनकी, तो इनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे और ये काफ़ी फिक्स करने की कोशिश करेंगे, सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट ये नहीं सॉर्ट होगी। अपोलॉजी को क्लैरिफाई करो एंजल, प्लीज क्लैरिफाई अपोलॉजी। हाँ, अपोलॉजी की कोशिश बहुत करेंगे, बट इनको सब लोग निगलेक्ट करेंगे। कोई भी इनको अपने सराउंडिंग नहीं आने देगा। सब लोग कहेंगे भाई आप तो यू आर नॉट माई टाइप, सॉरी वी कांट, कह रहे हैं। कोई इनकी केयर नहीं करेगा। सोसाइटी से निगलेक्ट किए जाएंगे। प्राइड गया तेल लेने भाई, इनको तो बस अपनी की मीन्स लोगों से मदद मांग मांग कर थक जाएंगे, बट इनको कहीं से मदद नहीं मिलने वाली। अपना ईगो भी बेच कर खा जाएंगे, बट इनकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन तो नहीं होगा। सब लोग इनके ऊपर गिव अप कर देंगे, इनको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। कहीं से भी जाएंगे, सब जगह पे हाथ फैलाएंगे मदद मांगने के लिए, बट उनको कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ लाइफ में टॉलरेट करेंगे ये, और पीस की शांति में जाएंगे, बट पीस मिलेगा क्या? नहीं, उनको ना कमिटमेंट मिलेगी ना पीस मिलेगी। लाइफ काफ़ी हेल हो गई है। लोग इनको कह रहे भाई आपका बहुत हो चुका, हमको तो माफ़ कर दो, छोड़ दो हमें। जी हाँ, लॉयल्टी नहीं रहेगी, और क्योंकि लॉयल्टी के बेस पर तो दुनिया रहेगी। ये जितनी भी चीज़ें लोगों को कहने की कोशिश करेंगे कि इनको मदद मिली, इनके ऊपर भरोसा रखें, तो इनकी बातों के ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने शुरू से लेकर अब तक, मीन्स जीरो से फर्स्ट से लेकर आज तक सब बात इनकी झूठ की बुनियाद पे खड़ी थी, तो इनके ऊपर अब किसी को भरोसा नहीं रहेगा। इनके लाइफ से चीज़ें भी जाएंगी, रिश्ते भी जाएंगे, और इनको ये फियर में ही रहेंगे हमेशा। इनका वो लॉस जो रहेगा, जो शुरू हुआ है अब, वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये भागते रहेंगे अपने प्यार के पीछे, कुछ ना कुछ जानने के आंसर के पीछे। आपके पार्टनर का पीछा कर रहे, लोगों का पीछा कर रहे हैं, बट लोग इनसे छूने से भी लोग डरेंगे कि भैया आप तो साथ, मीन्स ये अगर आते ना कोई प्यार की बातें करने के लिए, तो लोग इनसे भाग रहे हैं, इसमें आपका पार्टनर भी इंक्लूड है। इनको तो कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा, अपने साथ भी रहना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि इनका काफ़ी बॉडी शेमिंग हो जाएंगी। जिस तरीके की बातें लस्टिंग एंड इस चरित्र हनन इनका हो जाएगा ना, तो इनकी काफ़ी बॉडी शेमिंग होगी। समाज के सामने इनकी छवि इतनी ख़राब हो जाएंगी ना, तो इनकी एक छवि रहेगी फियर ऑफ मीन्स चीटिंग, ही इज़ अ चीटर। और ये जिनके साथ भी रिश्ते में रहेंगे, तो उनको हमेशा अपने रिश्ते खोने का डर रहेगा, क्योंकि इनके साथ रहने वाला पार्टनर इनके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, और उनका जो पार्टनर है, मीन्स चलो अगर गलत करने वाला अगर ये आपके पार्टनर है थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में, उन्होंने आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप कर लिया, तो थर्ड पार्टी के सामने आपकी सारी आपके और आपके पर्सन के रिश्ते की बात आ गई, तो थर्ड पार्टी ने लगा दी बाउंड्री। थर्ड पार्टी इनको सामने भी नहीं आ रही, उल्टा थर्ड पार्टी ने कुछ लोग बना लिए समाज के सामने, और आपके पार्टनर का पूरा चेहरा खुला कर दिया कि ये ऐसे है, ये दिखाते ऐसे, ये ऐसे है। तो इनका जैसे बहिष्कृत किया जाएगा समाज से। ये हो गए पार्टनर के बाद। सेम बात थर्ड पार्टी की है, मीन्स आपके पार्टनर थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप है। अब आपको तो पता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ आ गए, बट थर्ड पार्टी के जो फैमिली है वहाँ पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का, या फिर आपके पार्टनर के अलावा अगर कोई और रिश्ते, वो सारा सामने आ चुका। जब ये कच्चा चिट्टा सामने आ चुका थर्ड पार्टी के रंगीन मिजाज का, तो वही इनको बहिष्कृत किया गया। लोग इनके करीब भी नहीं जा रहे अभी। या फिर उन लोगों का भी आता है कि ये किसी ऑफिस का मुझे बॉस लगता है, या फिर आपका कलीग, या फिर आपका सीनियर। भाई ये ऑफिस में तो बड़ा जेंटलमैन बनता है, बट अंदर में जितने पॉलिटिक्स खेलता है, कोई ऐसा है कि जो ना, जिसका कैरेक्टर एक्चुअली, जो लोगों पर्दे के पीछे, मास्क के पीछे उसका जो कैरेक्टर है ना, ये बिल्कुल डिग्रेड कैरेक्टर है उसका।
बट ये दिखाता है एक ग्रेड अपने आप को, ये दिखाते अपने आप को एक ग्रेड है। जैसे कि ऑफिस में आएगा तो अपना रोब झाड़ेगा, लोगों के सामने बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, ये दिखाएगा, हाउ द लॉयल पर्सन इज, ऐसा दिखाएगा। बट असल में ये वही पर्सन है जो अपने बॉस के, अपने कली के खिलाफ कान भड़काना, अपनी तवे पर अपनी रोटी सेकने के लिए उसका गला काटना, उसका बलि देना, ये करेगा। नहीं मान रहा है तो कोई स्पेल करेगा, चीज़ें करेगा। और फिर किसी के साथ मल्टी अफेयर भी रखेगा। ऑफिस के जो अपोजिट जेंडर की कलीग्स है उनके साथ मल्टी अफेयर्स भी रहेगा, बट किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ऐसा कुछ है। तो ऐसे जो जिसके अगर एक चेहरा, उसके इतने अगर इतने रूप है, तो एक एक करके सामने आ गए हैं। और जब एक एक करके स्कैंडल ओपन हो रहे तो पता चल रहा है कि मीन्स आपके जो जिन्होंने आपको निकाला है, आपकी जॉब छीनी, आपका लॉस किया है फाइनेंस में, उनके सामने चीज़ आ रही कि अरे इसमें आपकी तो गलती कुछ नहीं थी, ये तो आदमी गया गुजरा है, ये तो आदमी बच चला, नहीं तो आदमी बाजार हुई है, ये बात है। हाँ, स्पाइंग टू पैसिव, इनसिक्योरिटी, टू सुन, अनअवेलेबल। अच्छा, तो इनको किया गया है, सस्पेक्ट किया गया, फिर इनको स्पाई किया गया। अब स्पाई किया गया तो क्योंकि स्पाई क्यों किया है, क्योंकि इनसिक्योरिटी लग रही थी। वही चीज़ें दिख रही, एक्सपेक्टेशन में मुझे लग रही है, कोई ऑफिस कलीग से लग रहा है कि जिसकी इंक्वायरी की गई उसके बिना कहे कैमरा कुछ दिखाए, कुछ कैमरे दिखे गए, कुछ इंक्वायरी की गई और सामने आ गई चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं और उनको पता चल गया कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो क्या हो गए, रफू चक्कर, रफा दफा ये हो चुके, भाग गए। ये कोई मुझे ऑफिशियल मामला लग रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके साथ गलत करने वाले थर्ड पार्टी है, या फिर आपके पार्टनर, या फिर आपके रिलेटिव, या फिर आपके फ्रेंड, तो इनके ऊपर नज़र इसलिए रखेगी क्योंकि इनके ऊपर भरोसा नहीं था और इनकी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं, तो बहुत सुन उनको तो सबसे अनअवेलेबल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मानो अगर ये कोई जॉब रिलेटेड कोई पर्सन ये रीडिंग देख रहा है, ये कलीग आपसे बहुत छोटा है, इसकी इनकम इतनी नहीं है, बट उसने अपनी जितनी जितनी एक्सपेक्टेशन थी वो सारी चीज़ें उसने अपने घर में अवेलेबल हो गई हैं। तो ये किसी की नज़र में आ गई है और उसकी हो गई इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में उसके इतने सारे रंग, इतने सारे उसके मिजाज सामने आ गए हैं। जहाँ पे आपको एक्सीडेंटली सही न्याय मिल रहा है, जहाँ पे आपको एक्सीडेंटली सही बट आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, एक मुझे चैनल मैसेज हो रहा है। दूसरा मैसेज ये है कि थर्ड पार्टी या फिर जो कोई भी लोग हैं आपके साथ गलत करने वाले, इनके करस्पॉन्डिंग पार्टनर को इनको लेकर डाउट हो गया, या फिर इनके सराउंडिंग लोगों को इनके ऊपर डाउट हो गया। जब नज़र इनके ऊपर रखी तब चीज़ें सामने आ गई। मानो आप मेल है और आप किसी फीमेल को बिलोंगिंग करते हैं। अब आप, वो फीमेल भी सिंगल है, आप भी सिंगल है, बट वो फीमेल आपको ना कुछ टाइम से बहुत सिक्रेटिव लग रही है और ये आपके साथ अच्छे से नहीं चल रही है। उसने आपसे ब्रूटल ब्रेकअप कर दिया, बट उसको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ रही, उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। जब फैमिली वालों ने पता चला तो मल्टी अफेयर और हर एक बॉयफ्रेंड से या फिर हर एक गर्लफ्रेंड से ये लिए गए गिफ्ट से, तो वो चीज़ें सामने आ गई। ऐसा एक जैसे सिंगल वालों के लिए मैंने एग्जांपल दिया, सेम चीज़ मैरिड वालों के लिए, सेम चीज़ एक्स्ट्रा मैरिड वालों के लिए, कि कुछ इनकी इंक्वायरी की गई जहाँ पे पता चला कि भाई यहाँ तो मामला एक से ज़्यादा है। रेजिस्टेंस को क्लैरिफाई करो एंजल। एडिक्शन, तो अब ये किसी को मुंह नहीं दिखा रहे, बंद कमरे में अपने आप को पैक करके बैठे ये लोग, कोई ड्रामा में बैठे ये लोग। ये मैंने कहा नहीं, समाज के सामने नहीं आ रहे और बस इनको काफ़ी एडिक्शन हो चुके हैं आजकल। बहुत ज़्यादा शराब पीना, बहुत सारी चीज़ें करना, ये इनका चल रहा है। एंडिंग, इनके लाइफ में ब्रूटल चेंजें एंडिंग हो गई है। ये गोल्ड डिगर है, या तो ये गोल्ड डिगर है, बात सामने आ चुकी है और सब कुछ इनका ख़त्म हो चुका है। इन्होंने किए गए स्कैंडल, इन्होंने किए गए सारे फ्रॉड,
अगर ये आपके बिजनेस पार्टनर थे, आपका पैसा चुरा कर ले गए थे, भले आप इनको नहीं पकड़ पाए बट ये किसी न किसी चक्कर में फंस गए, वहाँ पे एक्सपोज हो गए, इनका सब कुछ लूट गया। अगर ये थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को लूट कर गई है। आपके पर्सन अब कोने में बैठकर बस दिन रात एंजाइटी में, एंग्जाइटी में रहते, आपसे बात नहीं करते, बस कोपरे में रहते, पड़े रहते किसी कॉर्नर में। तो समझ लो भाई लूट के ले गई है, चुपचाप बैठा ही है, ऐसा समझ लो। और अगर पार्टनर गोल्ड डिगर थे आपके, इन्होंने आपके साथ कोई चीटिंग किया है, तो भाई उनको किसी ने ठग लिया है, फिर थर्ड पार्टी ने ठग लिया है। अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर चीज़ें कर रही थी ना, तो वहाँ पे थर्ड पार्टी को भी चुना लगाने वाला कोई ठग उसको मिल गया। ये इनके साथ होने वाली चीज़ है भाई। हो सकता है यूनिवर्स खुद कोशिश कर रही कि मेरे थ्रू आप आपके पार्टनर को कुछ अलर्ट कर पाओ, बट आई एम श्योर आपकी बातें सुनेंगे नहीं। भले खुद बाद में किसी टैरो रीडर से कंसल्ट करके चीज़ें कंफर्म करेंगे आपको बिना बताए, बट अगर आप बताएंगे ना तो आपको सुनेंगे नहीं। आप बकवास कर रहे हैं, आप इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं, हेलुसिनेशन में आप होते हैं, ये कहेंगे आपको। किसी को अगर ये कार्ड रह गए, चलो जाने दो। नेक्स्ट एक्शन में हमने देख लिया उनके साथ क्या होगा। चलिए देखते हैं कि फाइनली उनकी लाइफ कैसी रहेगी। बताइए मुझे, आपके एंजॉय करें। उन लोगों की लाइफ फाइनली कैसे रहेंगी मुझे बताइए, जिन्होंने मेरे व्यूअर्स के साथ गलत किया है। उन लोगों के फाइनल लाइफ अंत में कैसे रहेंगी प्लीज़ मुझे बताइए। कंपैरिजन बहुत किया जाएगा इनके साथ, इनसिक्योरिटी बरकरार रहेगी। यहाँ पे कहीं आप भी दिख रहे हैं भाई, आपको लेकर इनसिक्योरिटी रहेंगी। एडिक्शन तो बहुत रहेगी इनकी। अगर ये पार्टनर है तो सुन आपके लिए, आपके लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, बुरा आपके साथ। जी हाँ, टू पैसिव, कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं ये। यस, अपनी प्यार की नोट लेकर, प्यार की दुहाई लेकर सुना सकते हैं। और क्योंकि इनको अकेले नहीं रहना है भाई, इनको डर लगता है अकेले रहने से, कहते हुए दिख रहे हैं भाई। ये आपको बहुत कुछ देंगे, आप भी कुछ सवाल करते हुए दिख रहे हैं इनको। सेक्स ओनली, ये सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत आ रहा है आपके यहाँ पे। लूजिंग योरसेल्फ, जो पार्टनर आपके साथ नहीं आ रहे हैं तो भाई इनका ये माजरा दिख रहा है। अगर ये किसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं तो अटैचमेंट भी है और उसमें पैशनेट कनेक्शन भी है। आपके पार्टनर कहते हुए दिख रहे हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ दे दिया आपको। बट सामने वालों को जो अटैचमेंट है, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी अटैचमेंट है, वो थोड़ा मुश्किल करते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर की लाइफ। ये लूजिंग योरसेल्फ करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ज़्यादा पार्टनर की एनर्जी आई है और लोगों की नहीं दिख रही, ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। कंपैरिजन को क्लैरिफाई करो। क्लिंगिंग होती हुई दिख रही है। अगर ये आपके पार्टनर है, खुश नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो रिलेशनशिप सेक्स एडिक्टेड रिलेशनशिप हो चुका है। ये लोग, इनको इनसे इतना ऑब्सेस है ना, इनको कंप्लीटली होल्ड ऑन करके रखेंगे। ये कहाँ जाते, किससे बात करते, इनको बहुत स्पाई किया जाएगा अगर आपके पार्टनर है तो। इनसिक्योरिटीज़ है उसको कि शायद आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी को लगता है ये थर्ड पार्टी काफ़ी ऑब्सेस होती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर कंपेयर करेंगे, आपकी याद उनको आएगी, आपको लेकर थर्ड पार्टी को कंपेयर करते रहेंगे कि आप कितने अच्छे थे, थर्ड पार्टी कैसी थी। बट वो आपके पार्टनर से काफ़ी ऑब्सेस्ड होती हुई दिख रही है, आपके पार्टनर को होल्ड ऑन करके रखेंगी। आपके पार्टनर को उस रिलेशनशिप में बहुत इनसिक्योरिटी रहेंगी। आपके पार्टनर उसको रिजेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, बट वो आपके पार्टनर स्टबर्न है, वो नहीं जानने देंगे।
उसको इनसिक्योरिटी ये है कि आपके पार्टनर उसको छोड़ देंगे और आपके पार्टनर को उसके साथ रहने में इनसिक्योरिटीज है, इसलिए आपके पार्टनर उसको रिजेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और सेम वो भांप रही हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, तो वो स्टबर्न होके बैठेगी, ये समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है कैसे करना है। कंपैरिजन एंड क्लिंगिंग को क्लैरिफाई करो एंजल। जी हाँ, दिल टूटने वाला है, हार्ट ब्रेक आपके पर्सन थर्ड पार्टी का करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा झगड़ा होता हुआ दिख रहा है। वो आपके पार्टनर से काफ़ी ऑब्सेस्ड है, वो आपके पार्टनर को मीन्स बिल्कुल होल्ड ऑन करके बैठी है। बट यहाँ पे हार्ट ब्रेक होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का, थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर कर रहे हैं। घर परिवार में काफ़ी चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है। जेलसी बहुत रहेंगी थर्ड पार्टी को आपसे। जब आपके पार्टनर आपकी थर्ड पार्टी की कंपैरिजन करेंगे तो थर्ड पार्टी को बहुत जेलसी होगी और काफ़ी सस्पिशियस एनर्जी रहेंगे कि अब आपके पार्टनर उसको छोड़ आपके पास आ जाएंगे। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी डिसीटफुल एनर्जी लगती है। पर थर्ड पार्टी का कभी कभी डेविएश जो रूप होता है ना, वो देखकर आपके पार्टनर डर भी जाते हैं, जाएंगे। बट हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी को मिलने वाला है, ये श्योर। इनसिक्योरिटीज़ को प्लेरिफाई कर रहा है पे 4 ऑफ पेंटिकल। जी हाँ जी, काफ़ी यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को होती हुई दिख रही है। यहाँ पे कहना जा रही है मुझे कि उन लोगों के, उन कलीग की, उन चीज़ों की लग रही है, मीन्स आपके साथ गलत करने वाले ऑफिस कलीग है, फ्रेंड है, कोई भी है, तो उनके लाइफ में फाइनेंस को लेकर कुछ दिक्कतें आने वाली है। लोग इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। ये अगर कहीं जॉब ढूंढने के लिए भी जाते हैं तो उनको रिजेक्ट किया जाएगा, मीन्स कहीं उनका काम नहीं मिलेगा, पैसे की बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। थर्ड पार्टी है तो भाई उसको पैसों को लेकर इनसिक्योरिटी रहेंगी। अगर आपके पार्टनर उसको छोड़कर गए तो उसका फाइनेंशियल बजट का क्या होगा, क्योंकि उसके लिए आपके पार्टनर चलती फिरती बैंक है, बैंक। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों का डिसक्रेडिट होता हुआ दिख रहा है, मीन्स क्रेडिट का जो लिमिट है वो ख़त्म हो रहा है। उनके जो कुछ परचेस भी कर रहे तो चीज़ें रिजेक्ट हो रही है। इतना इनका फाइनेंशियल लॉस होता हुआ दिख रहा है। कॉन्फिडेंस जाएगा उन लोगों का, अपनी लाइफ से काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहेंगे ये लोग। इस आगे चलकर उनकी लाइफ बड़ी ख़राब होने वाली उन लोगों की। एडिक्शन, हाँ, अगर ये आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में थे ना, तो वो फैमिली का फाउंडेशन ख़राब होता हुआ दिख रहा है। उसको बचाने की कोशिश बहुत करेंगे, अब तक आपके पार्टनर कर रहे थे, बट वो क्रेविंग रहेगी थर्ड पार्टी को, या तो अगर मैरिड नहीं तो आपके पार्टनर के साथ शादी करने की क्रेविंग रहेगी। और वो काफ़ी कोशिश करेगी आपके पार्टनर से, बट यहाँ पे सदैव उसको डिले ही मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर नहीं करेंगे अब उसके साथ आगे चलकर कोई शादी नहीं करेंगे। टू सून को क्लैरिफाई करो। टू सून ही आपके टूवर्ड्स से आते हुए दिख रहे हैं मुझे। यस लवर, ये आपके टूवर्ड्स से आते हुए दिख रहे हैं, ये आपको ही लव ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं नैया तो इनकी आप ही पार करने वाले हो, वहाँ तो नैया डूबने वाली है इनके। हाँ, आप थोड़ा सा रहेंगे इनको लेकर थोड़ा कि डिसीजन चाहिए आपको, तभी आप इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट करेंगे। ऑलरेडी आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ दिया है, इससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते, ये आप कहते हुए दिख रहे आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर सेकंड चांस मांगने के लिए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से तो भागकर आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, बट आपको चाहिए परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट डिसीजन। अगर ये आपके लिए डिसीजन लेंगे देन यू आर रेडी टू टेक एफर्ट फॉर दिस रिलेशनशिप, क्योंकि वो ब्लॉक कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर रहे हैं, आपके टूवर्ड्स ही सेकेंड चांस मांगने के लिए आते हुए दिख रहे हैं। लव्स आंसर को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स। जी देखो, यहाँ पे काफ़ी इनर ट्रुथ जान तो लिया है। आपको थोड़ा सा लगेगा आपके पार्टनर आपसे जो आपको कन्विंस करेंगे ना, आप कन्विंस नहीं होंगे इनसे, लगेगा कि भाई बड़ा माइंड गेम खेल रही है, फिर से मिसयूज़ कर रहे हैं। सेकेंड थिंग मुझे उन लोगों के लिए लग रही है कि ये जो लोगों की लाइफ अगर ख़राब हो रही है ना, तो वो वापस
किसी को तो बकरा करते हुए दिख रहे मुझे, माइंड गेम खेलते हुए दिख रहे हैं, या फिर उन लोगों के साथ कोई और लोग माइंड गेम खेलने के लिए आएंगे। जो अगर माने थर्ड पार्टी आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर दिया, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ आ गए, तो वो अगर किसी नए लव कनेक्शन में जाते हैं ना, कोई उससे अट्रैक्ट होकर जाता है, तो कोई दरवाजे पर अगर कोई नया कनेक्शन आता है, तो उस पर्सन के जो डिसीजंस हैं, जो क्लैरिटी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो मिसयूज़ करने वाला कोई पर्सन है। अगर ये कोई आपका बॉस है, आपके बॉस के साथ फिर से कोई चमचे जुड़ गई, वो वही चमचे जिन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो सब कुछ ख़राब होने के बाद वो फिर से उन्हीं लोगों से जुड़ेंगे, माफ़ी के साथ सेकंड चांस मांगने की कोशिश करेंगे, अपना पूरा पोटेंशियल दिखाएंगे ताकि इनको सेकंड चांस मिले। और अगर आपके बॉस ने दे दिया उनको सेकंड चांस, तो डेफिनेटली ये आपके जो सीनियर जो बॉस है, इनकी पावर का मिसयूज़ करने वाले हैं। मीन्स वापस ये उसी राह पे जाने वाले हैं जिस राह से पहले ये ठोकर खाकर आए हैं। या फिर उन लोगों के लाइफ में कोई ऐसा नए लोग आएंगे जो इनके साथ वही माइंड गेम खेलेंगे जो आपके साथ खेला था। अब ये बात रिश्ते की हो, ऑफिस की हो, करियर की हो, या फिर बिजनेस की हो, और उनकी पावर का मिसयूज़ किया जाएगा। जी हाँ, ट्रस्ट इशू तो नहीं रहेंगे इनका, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और अकेले रहने पसंद करेंगे ये, क्योंकि इनको वापस ये चीज़ें नहीं होने देनी है। हार्ट फॉल, इनके इमोशंस लाइफ काफ़ी मेस्ड अप हो जाएंगे। अपोलॉजी के साथ आप ही के पास रिटर्न होते हुए दिख रही है, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। आर्ग्यूमेंट काफ़ी होंगे इनके लाइफ में। ये बार बार लोगों से माफ़ी मांगना, इनसे चांस मांगना, ये करते हुए दिख रहे, बट माफ़ी नहीं मिलेंगी इनको। काफ़ी नैरो माइंडेड लोग मिलेंगे, माइंड गेम खेलने वाले लोग मिलेंगे, बहुत क्रूएल लोग इनको मिलने वाले। भाई ज़िंदगी से परेशान होने वाले ये लोग। आए दिन इनसे ना झगड़े, आए दिन इनके साथ धोखे होते हुए दिख रहे इन लोगों के साथ। जो भी उन्होंने आपके साथ खेला है वो इनके साथ आए दिन होने वाला है, और हर जगह से होने वाला है। फैंटेसी में रहने वाले लोग कब सालों में चले जाएंगे उनको भी पता नहीं चलेगा। सेक्स ओनली को क्लेरिफाई किया है, या जी हाँ, अपॉर्चुनिटी अगर कोई सेक्स ऑफर भी दे रहा है आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी दे रही है, तो जा तो नहीं रही भाई, यहाँ पे किसी भी रिश्ते में नहीं जा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं वहाँ पे। अगर ये रिलेशनशिप पैशन के आधार पर, सेक्स के आधार पर भी था, तो बाद में तो सारी बातें ख़राब हो रही है ना, तो बातचीत हो रही है, सारी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं। मानो ये आपके कलीग है और उनको ऐसे कुछ शौक है, तो भाई इनका तो घर परिवार उनको पूरा खाने वाला है बाद में, क्योंकि उनके ऐसे शौक सामने आ जाएंगे ना बाद में, तो उनके तो पूरी लाइफ ही ख़राब होने वाली है। और अगर ये आपके बॉस है और ये चीज़ें चल रही, फिर तो छोड़ो, बॉस की बीवी क्या होती है पता है आपको, बॉस का क्या होता है आपको पता है। और थर्ड पार्टी है तो भाई वहाँ पे चीज़ें चल रही है, उसका तो नाम इतना ख़राब हो जाएगा कि आएगा या कोई भी उसको ऐसे बोलने वाला है। बट ये पागल है, बेवकूफ़, फिर भी एक्साइटेड है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ब्रोकन, उसके अटैचमेंट गई तेल लेने, आपके पार्टनर कह रहे भाई मिस यू कह रही है, ओके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रेविंग होगी, डिज़ायर्ड होगी, बट हार्ट तो ब्रोक ही होगा ना, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी लाइफ पूरी, नहीं मिलने वाला कुछ। पार्टनर कह रहे भाई तेरा अटैचमेंट, तेरा फियर, तेरा डिज़ायर गया तेल लेने, मेरी लाइफ की बची पड़ी है ये अकेलापन, हरमेट, अकेलापन ही मिलने वाला है, चीटिंग, धोखे को धोखा मिलने वाला है। और क्या बताओ आपको, कितना क्लियर बताओ। तो ये है भाई उनके साथ रीडिंग जिन्होंने किया आपके साथ गलत। तो अब कितना मुश्किल है, देखो एक एक कार्ड देख देख के उठाना। फाइनली उनकी लाइफ कैसे रहेगी मैंने आपको ये बताया है। चलो अब मैं आपके पार्टनर के आपके लिए क्या मैसेज है देख ली। तो वैसे अब इतना टाइम हो गया ना, मुझे लगता है कि अभी एंड कर दूँ क्या, क्योंकि हम तो उन लोगों में ज़्यादा उलझ कर रह गए, मैसेज इतने आ रहे थे, क्या करें। सोचो 3 टॉपिक आ रहे तो इतना नहीं आता, शफलिंग में ज़्यादा कार्ड नीचे गिर जाते हैं,
मेरा ऐसा होता है कि जितनी नीचे कार्ड आए इसका मतलब इतने मैसेज है वो देने पड़ेंगे, नहीं तो तब तक मुझे भी एंजाइटी होती रहती है मैंने नहीं दिए पूरे मैसेज। तो चलिए पार्टनर आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं थर्ड पार्टी के ऊपर ही करने वाली थी, बट थर्ड पार्टी का तो पूरी कुंडली कल निकालेंगे क्या चल रहा है उसके लाइफ में। पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूज को लेकर। क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन को आपके पार्टनर क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं क्या? मुझे लगता है आप कर रहे हैं, पार्टनर नहीं। पार्टनर तो आपका प्रेजेंस फील कर रहा है। नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। इतना भी झगड़ा कर लो इनके माइंड में आप 24 घंटे चलते हैं। सीक्रेट लव है भाई आप इनका, सीक्रेटली तो बड़ा प्यार करते हैं पार्टनर आपको, कहते नहीं है। हाँ अभी शर्म आती है, इतना सब कुछ किया है, बट टॉक्सिसिटी बड़ी चल रही है इनके माइंड में, इनके लाइफ में टॉक्सिसिटी चल रही है। और ये काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर इन्होंने आपके साथ भी किया है पास्ट में। ये आपको आपके लाइफ से तो चले गए बहुत ज़्यादा रीज़न से, क्योंकि ये आपके साथ बड़ा माइंड गेम खेल रहे थे। अब सीक्रेटली लव कर रहे हैं, अब आपकी प्रेजेंस फील कर रहे हैं सीक्रेटली। अगर ये आपके पास आए हैं तो ये सवाल आपके हैं इनके लिए कि भाई आपने मेरे पास बहुत माइंड गेम खेले हैं और छोड़ते वक्त आपने मुझे काफ़ी रीज़न दिए थे। बस इतना है कि भाई अब अगर मैं आपकी विश फुलफिलमेंट हूँ सच में, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा ना क्लैरिटी मांग रहे हैं आप, चूज़ करना पड़ेगा। अब ये चूज़ तो नहीं कर रहे, बट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। बट ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक दिन मैं वापस डेफिनेटली आऊँगा, आई विल बी बैक, तब तक तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा हो, मेरे हो। ऐसे कुछ करते हुए दिख रहे हैं, आपको काफ़ी प्लीजर ट्रीटमेंट करते हुए दिख रहे हैं, ग्रेटेस्ट एन्जॉयमेंट आपको अपनी लाइफ की कहते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई मैंने आपको इतना प्यार दिया, आखिर आपने मेरा दिल तोड़ा क्यों? ये क्वेश्चन कुछ आपके हैं और कुछ मैसेज लेते हैं। ये कहते हैं कि चलो भाई जो बात हो गई सो हो गई, बट मेरा दिल तो आपके पास है और मैं आपसे काफ़ी एडिक्टेड हूँ और मैं आपको बहुत मिस करता हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बट ख्याल रखना हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। ये है चैनल मैसेज भी कह सकते हैं, आपके पार्टनर के मैसेज भी कह सकते हैं। कन्फेस क्या करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको? Unspoken. There is so much I want to say to you, but I find it difficult to put my feelings in words. Just know that you are very important to me. The depth of my love for you is beyond work. There is so much unspoken between us which I will soon reveal to you. बहुत कुछ कहना है बट उतने वर्ड्स उनके पास नहीं, या फिर ये शब्द उनके पास ये नहीं पैर सकते, शब्दों में अपनी भावनाएं नहीं पैर सकते। बट बहुत जल्द ये आपको कहते हुए दिखेंगे कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो, काम से बढ़कर आप हो। अगर आपको लगता है कि आपके पसंद के लिए काम ही सब कुछ है, नहीं, काम से बढ़कर आप हो। फॉरगिव, पहला मैसेज आपके लिए फॉरगिव, माफ़ कर दो। आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर ऑल द थिंग्स आई हैव डन एंड ऑल द पेन विच आई कॉज यू, बट बिलीव मी माई लव, दैट वॉज नॉट माई इंटेंशन. I know I have hurt you pretty badly with my words and my actions, but I am really truly sorry for my love. ये दिल से माफ़ी मांग रहे हैं आपकी। Follow your bliss, ये इनका सेकंड आपके लिए कन्फेशन है। I feel good when I know you are happy. Do something that you enjoy today. Feeling of joy and hope will bring us closer of our journey and will put you at ease. तो हमेशा खुश रहो, जब भी देखते हैं आप खुश हैं तो ये भी बहुत खुश हो जाते हैं। चेंजिंग, थर्ड मैसेज इनके लिए आपके लिए चेंजिंग। आई एम वर्किंग हार्ड टू चेंज, टू फेस अप ऑल दैट आई हैव बीन अवॉइडिंग, टू फेस अप टू ऑल दैट आई हैव बीन अवॉइडिंग फॉर सो लॉन्ग। जी हाँ, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिलहाल तो उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं जो बहुत पहले कर चुके हैं, बट उसको फेस करने की तैयारी इनकी चल रही है, उसके लिए चेंज होने की कोशिशें कर रहे हैं।
I know I need to do more, but I feel so exhausted and tired. Your love is inspiring me to make the necessary changes in my life. इनको लगता है कि इनको और ज़्यादा करना चाहिए, बट इनको काफ़ी एग्जॉस्टेड टायर फील होता है, बट आपका लव ही इनको काफ़ी इंस्पिरेशन देता है और नेसेसरी चेंज अपने लाइफ में चेंज करने के लिए प्रेरित करता है। ये हैं आपके पर्सन के कुछ कन्फेस मैसेज, इनकी भावनाएं आपके लिए। अब एंजल की गाइडेंस देखते हैं एंड एनर्जी को हम क्या करते हैं, रैप करते हैं। डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स कह रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। डोंट स्टॉप कह रहे हैं एंजल आपको। देयर इज समथिंग बेटर कह रहे हैं एंजल आपको। यू आर रेडी, कम्युनिकेट क्लियरली एंड रोमांस लाइफ में आ रहा है। कौन से बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं? जी हाँ, नई बिगनिंग आ रही है लाइफ में। नए फ्रेश स्टार्ट के लिए कुछ पूछ रहे हैं तो नई बिगनिंग आ रही है। फाइनेंशियल भी बिग एक अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ रही है। डोंट स्टॉप किसके लिए? प्यार को लेकर, रोमांस, प्यार को लेकर रुकना नहीं कह रहे हैं एंजल। ट्रू अनकंडीशनल लव पार्टनर से करते रहो। देयर इज समथिंग बेटर। प्यार करना मत छोड़ो भाई। हट चक्र का ब्लॉक करके बैठे हो। देयर इज समथिंग बेटर। हाँ जी, लाइफ में धोखा खा चुके हैं, फाइनेंशियल हो या रिश्ते में हो, बट इससे बढ़िया एक बहुत ही छप्पर फाड़ आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। यू आर रेडी। हाँ जी, आप अपने एम्बिशंस को फॉलो करने के लिए रेडी हैं। मतलब एम्बिशंस लव मैटर के लिए हो सकते हैं या फिर करियर गोल के लिए हो सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप भी रेडी हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। जी हाँ, बहुत कम एफर्ट डालते हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो खुलकर बात करो। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। फाइनेंस हो, जॉब हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, बात आपको खुल के करनी चाहिए। रोमांस और लाइफ में आ रहा है 101%। बड़ा अच्छा बंदा आ रहा है लाइफ में, हैंडसम चार्मिंग बंदा आ रहा है। स्टेबिलिटी आ रही है रिलेशनशिप में, न्याय मिल रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ आपके लिए न्याय आता हुआ दिख रहा है, जस्टिस होता हुआ दिख रहा है। कितने मंथ? 1 मंथ। मैजिशियन, मैनिफेस्ट करते हो, हीलिंग मैनिफेस्ट करते हो तो विद इन 1 मंथ हो सकता है। आपको आप जिसे अप्रोच करना चाहते, लव चाहते, आपको अप्रोच मिल जाएगा इनकी ओर से। ये थी रीडिंग गाइज आपके लिए। रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।